नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 सफल शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं काउंसलिंग प्रोग्राम की डेट्स आ चुकी हैं। साथ में जिला अलॉटमेंट लिस्ट आप लोगों का कब तक आएगा उसके बारे में भी न्यूज़ आ चुकी है। साथ में जो कल आप लोगों का बीपीएससी ने वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स करके दिया है, डॉक्यूमेंट्स को वाटरमार्क करके दिया है कैंडिडेट लॉगिन में, वहाँ से बहुत सारी जो है कंप्लेंट्स अभ्यर्थियों की तरफ से आ रही हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ में जो गलती बीपीएससी के साइड से हुई है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या फिर जो आपके साइड से फॉर्म भरते समय जो गलतियां हुई हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अंत तक देख लीजिएगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो जिसमें टीआरई 3 सेलेक्टेड सभी अभ्यर्थी हैं, लगभग 1200 के आसपास मेंबर्स हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको फर्दर गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आपको जो है बीपीएससी को मेल करना अभी के लिए। और साथ में अगर आप ट्विटर पे हैं तो ट्विटर पे हमारे साथ में आप आवाज़ भी उठा सकते हैं। इससे पहले जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट प्रक्रिया से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कैंपेन्स हम करा चुके हैं ट्विटर पे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो बिहार शिक्षा विभाग है, इन्होंने रिवाइज डेट काउंसलिंग की दे दी है 21 से 30 जनवरी 2025। अभी तक जो आप लोगों का मसला था वो था वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स का। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स कल आया तो, लेकिन कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, हज़ारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स में कुछ त्रुटि हुआ है, कुछ बीपीएससी के साइड से हुआ है, कुछ अभ्यर्थी के साइड से हुआ है। और यहाँ पर जो दूसरा चीज़ था कि आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो लिस्ट है वो नहीं आ रहा था काफ़ी महीनों से। अंततः न्यूज आ गई है कि जो जिला आवंटन आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट है 12 जनवरी तक जारी होगी, जिला आवंटन की सूची। तो बीपीएससी आप लोगों का 12 जनवरी तक जारी कर देगा और ये अच्छी न्यूज़ है एक हिसाब से। और जब 12 जनवरी तक आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा तो पूरी वहाँ से संभावना पक्की हो जाएगी कि आप लोगों का हर हालत में 21 जनवरी में आप लोगों का जो डीबी काउंसलिंग है वो पूरा होगा और इस बार फर्दर डिले नहीं होगा, ऐसी उम्मीद हम जता सकते हैं। और आप भी ऐसी उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि 12 जनवरी तक आप लोगों का जिला आवंटन आ जाएगा और अच्छा खासा समय है 21 जनवरी। तो अगर जैसे भी चीज़ें रहेंगी आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। बीपीएससी ही जारी करेगा जिला आवंटन की सूची और साथ में कल आयोग में जिला आवंटन को लेकर बैठक होगी और यहाँ पर जानकारी दी गई है कि नंबर बेस यानी मेरिट के आधार पर मिलेगा चॉइस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके रैंक अच्छे हैं, आपके मार्क्स अच्छे थे, आपका रैंक अच्छा है, तो आपका मेरिट अच्छा हुआ और मेरिट अच्छा हुआ, नंबर अच्छा हुआ, तो उसी के आधार पर आप लोगों को चॉइस मिलेगा। इसमें अलग अलग तरीके से विभेद नहीं किया जाएगा। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रोस्टर आया था नया वाला, वहाँ पर कई सारे जिलों में सीट ही नहीं है। और चूँकि इस समय बीपीएससी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता, उससे अलग रखा जा रहा है। तो इस वजह से ये जो रोस्टर परिवर्तित होने की संभावना बहुत कम दिखती है और इस रोस्टर के बारे में हमने बहुत पहले आपको जानकारी भी दी थी। तो इसके हिसाब से आप लोगों को जो जिनका मेरिट अच्छा है, जिनके नंबर अच्छे हैं, उन्हीं के आधार पर आप लोगों को जो चॉइस है वो मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। कहने का मतलब है कि जिन अभ्यर्थियों के अच्छे अंक हैं, मार्क्स हैं, अगर आपने पहला जो चॉइस दिया है वो मिलने की संभावनाएं रहेंगी अगर वहाँ पे सीटें होंगी तो ऐसी। और पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्राइटेरिया जो है आपने जिले दिए होंगे तो उसी हिसाब से रहेगा। बाकी एक्चुअली में किसको क्या मिलेगा इसके लिए आपको भी परेशान नहीं होना, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी वही फाइनल होगी, वो किसी भी सूरत में बदली नहीं जाएगी। तो जिसको जो मिलना होगा वो एक लिस्ट से फाइनल हो जाएगा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि मेरिट और नंबर के आधार पर चॉइस मिलेगा। पीछे कुछ टाइम पहले न्यूज़ आया था कि जो है इन कैंडिडेट्स को स्पेशली जो है ट्रीट किया जाएगा और उनको पहले चॉइस वगैरह दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं कहा जा रहा। तो देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। पहले 9 से 16 जनवरी तक काउंसलिंग होनी थी। अब आते हैं वापस से जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स है उसका इशू है, उस पर बात कर लेते हैं। आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम ऐसे अभ्यर्थियों को, और जो कल से हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बताया है हमें कि उनका एक जो डॉक्यूमेंट है वो 2 बार आ चुका है। जैसे किसी का 10th का 2 बार आ गया, तो किसी का 12th का आ गया, तो किसी का डीएलएड का 2 बार आ गया है। और 2 बार आने की वजह से किसी का 10th का मार्कशीट नहीं आया है, 10th का सर्टिफिकेट जो भी अपलोड किया था आपने। तो इस तरीके की जो है त्रुटियां बहुत कॉमन पाई गई हैं बीपीएससी की तरफ से, जिसमें कैंडिडेट्स के जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं दिए गए हैं। काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 10th का मार्कशीट ही नहीं, या 10th का सर्टिफिकेट जो है बीपीएससी ने वाटरमार्क करके नहीं दिया है डॉक्यूमेंट्स को, 10th का मार्कशीट। और 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, डीबी के लिए।
और दूसरा चीज़ है कि जो आप लोगों को जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो कंडीशन लिख के आ रही है उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बीपीएससी ने आप लोगों का जांच नहीं किया है डॉक्यूमेंट्स का, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं। फाइनली बिहार शिक्षा विभाग करेगा, तो इस वजह से वो चीज़ें लिखी गई हैं कि अभी सत्यापित नहीं किया गया है, और जो है इसीलिए लिखा गया कि बीपीएससी वो सब नहीं देख रहा है, बिहार शिक्षा विभाग देख रहा है। और इससे के अलावा जो है काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरते समय त्रुटि कर दी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, कैफ़े पे गए फॉर्म भराने और उनका जो भी मार्कशीट था, जो भी सर्टिफिकेट था, उसी जगह किसी दूसरे कैंडिडेट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया कैफ़े वाले के द्वारा। तो ये सारी त्रुटियां हैं। तो इसके लिए आपको पहला काम अभी के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पर बीपीएससी का वेबसाइट, बीपीएससी का जो ईमेल है, बीपीएससी को आप सभी को ईमेल करना है। हमारे टेलीग्राम में इसमें डिटेल के बारे में डिटेल में जानकारी आपको दी गई है। तो ईमेल करना है बीपीएससी को, और बीपीएससी को ईमेल में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले जब आप मेल करने के लिए क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऊपर जिनको भेजना रहता है तो bpscpat@nic.in करके है, तो यहाँ पर आपको भेजना रहता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो लिखना है सब्जेक्ट में आप लोगों को जो लिखना है, और एक बार पहले फॉर्मेट देख लीजिए, ये हमने आज मेल किया था, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम आपको टेलीग्राम चैनल में ले चलते हैं, वहीं से आपको हम शो कर देते हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि bpscpat-bih@nic.in ये बीपीएससी का मेल है, जहाँ पे आपको मेल करना है। मेल करके आपको लिखना क्या है, आप अपना प्रॉब्लम जो है वो लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पर, हमने एक कॉमन जो अभ्यर्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो है सभी के लिए लिखा है, तो यहाँ से आप जो है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और कॉपी पेस्ट करके आप जो है सीधे मेल भी कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पर बात करें तो हमने यहाँ पर जो मेल किया था वो उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर शेयर किया है, और हम अपनी तरफ से भी प्रयास करते हैं। और जो भी अभ्यर्थियों के वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स होके सही या होके आए हैं, उनसे भी हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग अपना प्रयास कीजिए। जो जिन अभ्यर्थियों के, जिन भाई बहनों के गड़बड़ हैं, कुछ त्रुटि हुई है बीपीएससी के साइड से, कुछ त्रुटि हुई है उनके फॉर्म भरने के दौरान, तो इन सारी चीज़ों को, और साथ में उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी आप लोगों को वाटरमार्क डॉक्यूमेंट दोबारा से दे, और साथ में जो सबसे ज़रूरी है कि दोबारा से आप लोगों को री अपलोड करने का मौका दे। TRE 1 TRE 2 में बीपीएससी द्वारा री अपलोड का मौका दिया गया था, दोबारा से री अपलोड डॉक्यूमेंट करने का आपका मौका दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा हो। और साथ में जिन अभ्यर्थियों का दिक्कत है, कुछ त्रुटि है, तो उसके लिए, या मान लीजिए आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए थे, तो उसका सिर्फ एक ही चारा है कि आप एफिडेविट बनवाइए। बाकी उम्मीद करिए, बीपीएससी को मेल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अन्य जो भी आपके जान पहचान में जो मेल यूज़ करते हैं उनको भी बोलिए करने को, और बीपीएससी तक ये बात पहुंचाइए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको री अपलोड करने का मौका दिया जाए बीपीएससी की वेबसाइट पर। बाकी डिटेल में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जानकारी मिल जाएगी, जहाँ पर लगभग 1100-1200 के बीच में अभ्यर्थी जुड़े हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका लिंक हम आपको कमेंट में पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से टेलीग्राम में डायरेक्ट हो जाएंगे और इस ग्रुप में आ जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे आपको जैसे भी जानकारी होगी यहाँ पे दी जाएगी। और साथ में अभी समय है, तो बीपीएससी आप लोगों को डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का मौका दे भी सकता है, क्योंकि अभी 8 जनवरी है और 21 जनवरी से आपका होना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब मेल करेंगे तभी इसका फ़ायदा होगा, और जो भी अभ्यर्थियों का कुछ भी दिक्कत है तो भी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बीपीएससी के साइड से बहुत भारी मात्रा में गलती की गई है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को हमें ऐसे मैसेजेस आए हैं कि किसी का 10th का मार्कशीट का या सर्टिफिकेट जो भी इन्होंने अपलोड किया था उसका वाटरमार्क होके नहीं आया है, किसी का 12th का होके नहीं आया है, किसी का ग्रेजुएशन का नहीं होगा, कई तो ऐसे जिनका डीएलएड का नहीं आया। अब बताइए, अगर कोई पीआरटी का अभ्यर्थी है, अगर उसका डीएलएड का ही नहीं आया तो फिर जो है वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स में, तो उसको डीबी में तो पूछेंगे ही कि क्यों नहीं है। अगर किसी का 10th का नहीं है तो पूछेंगे ही, लेकिन गलती यहाँ बीपीएससी के साइड से, तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप आगे आपको जैसे भी गाइड करना होगा इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से गाइड करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे।